Now let's solve one question based on this applications of integrals. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा. We have given marginal cost function, मतलब हमें MC given है. Marginal cost function means MC given है. Of manufacturing X units, so number of units is X, and marginal cost function is 6 plus 10x minus 6x square. So MC is equal to 6 plus 10x minus 6x square. We need to find the total cost of producing, we have given total cost of producing 1 unit of commodity is ₹12. कि अगर सिर्फ एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 12. फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन. वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन. कौन सा फंक्शन? एक टोटल वाला. टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम क्या कहते हैं? CX, और एवरेज कॉस्ट फंक्शन को AC. तो हमें CX चाहिए और AC चाहिए. अगर CX मिल गया तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल जाएगा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है कॉस्ट फंक्शन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज X. ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज है CX फाइंड आउट करना. और CX कैसे फाइंड आउट करते हैं? एज यू नो, CX और सिंपली C. ठीक है, मैं बार बार CX नहीं लिखूंगा. जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है हम उसको लिखते हैं ना PX, तो मैंने सिंपली P मान लिया, बार बार मैंने X नहीं लिखा ब्रैकेट में. तो कॉस्ट फंक्शन इज CX बेसिकली, तो मैंने उसको C मान लिया सिर्फ. तो व्हाट इज CX? दिस इज द इंटेग्रल ऑफ MC विद रिस्पेक्ट टू X प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रल, दैट इज कॉल्ड K. तो MC क्या है? 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू X प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, एंड ये सब क्वेश्चंस करने से पहले आई होप आपने वो सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लिए, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और इंटेग्रल्स वाले. अच्छा, डेरिवेटिव वाले भी अगर याद रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इंटीग्रेशन वाले फार्मूलाज जो हैं वो ज़रूर याद करने हैं, बिकॉज जो टर्म 2 में क्वेश्चन आएगा वो तो ऑफकोर्स इंटीग्रेशन वाला ही आएगा ना. चलिए अब इसका इंटेग्रल करते हैं. 6 का इंटेग्रल 6x प्लस 10 इंटू एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वेयर बाई 2, देन माइनस 6 एज इट इज एक्स स्क्वेयर का इंटेग्रल पावर रूल से एक्स क्यूब बाई 3 प्लस के. सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट बोल दिया सॉरी, दिस इज अ कॉस्ट फंक्शन CX, और यू कैन से C. ठीक है, सो दिस इज 6x प्लस, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 10 और 2 को कट किया तो 5x स्क्वेयर, 6 और 3 को कट किया तो 2x क्यूब प्लस के. अब इसमें ये k क्या है? k इज अ कांस्टेंट, इसकी भी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. हर बार ऐसे ही होगा, साथ में k तो जुड़ के आएगा ही, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे या तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, या फिर हमें जो कॉस्ट गिवन होगी. ठीक है, अब देखो इस केस में क्या कॉस्ट गिवन है कि 1 यूनिट की कॉस्ट है ₹12. इसका मतलब जब x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट. इसका मतलब ये हुआ कि जब x 1 है उस वक्त कॉस्ट 12 है. ठीक है ना, C क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉस्ट. किसकी कॉस्ट? X यूनिट्स की कॉस्ट. और X क्या है? 1. दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आएगा? C की जगह 12 आ गया और X की जगह 1, 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस के. सो यू विल गेट 12 इज इक्वल टू, ये बन गया आपका 6 और 5 11 में से 2 निकल गए 9 प्लस के. सो के इज इक्वल्स टू 3. दोबारा इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यू विल गेट द कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन. सो देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन CX इज इक्वल टू 6x प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब प्लस 3. सो दिस इज द कॉस्ट फंक्शन. एंड एवरेज कॉस्ट क्या है? जो भी कॉस्ट फंक्शन है उसको x के साथ डिवाइड कर दो, जो भी कॉस्ट फंक्शन है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दो. और कॉस्ट फंक्शन क्या है? 6x प्लस 5x स्क्वेयर माइनस 2x क्यूब प्लस 3 होल डिवाइड बाई x. सो दिस इज द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. अगर आप LCM स्प्लिट करेंगे सो यू विल गेट 6 प्लस 5x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3 बाई x. सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन. और ये जो आपने ऊपर CX फाइंड आउट किया, दिस इज कॉल्ड अ कॉस्ट फंक्शन. तो ये 2 टर्म्स हमसे पूछी गई थी, कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस केस
मार्जिनल कॉस्ट MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय 2/√2x+9 एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ये फिक्स्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है व्हेन नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसको हम यूजुअली x बोलते हैं, इज 0, देन हमें c की वैल्यू गिवन होगी। इस केस में c की वैल्यू क्या है? 14। ठीक है, किसी केस में फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 100 है, तो उसका मतलब जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई अभी, कॉस्ट लग चुकी है 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद हम जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसकी कॉस्ट जुड़ती चली जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो देनी ही पड़ेगी, प्रोडक्शन चाहे जितनी भी हो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो देनी ही पड़ेगी, मतलब उतना खर्चा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। देन वी नीड टू फाइंड द एवरेज कॉस्ट। Now this time we need to find the average cost for 8 units. अच्छा, एवरेज कॉस्ट के लिए पहले कॉस्ट चाहिए होगी। कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कॉस्ट फंक्शन का, सो एज कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटेग्रल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मार्जिनल कॉस्ट को आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 9 रेज टू द पावर -1/2 प्लस के, इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा वैसे, ठीक है ना, वो तो कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, माइनस हाफ 2x प्लस 9 क्या है? दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x। और जब x की जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा तो हम तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, बट उसमें डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट के साथ। इसमें पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, तो माइनस हाफ में 1 ऐड करो, माइनस हाफ में अगर 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हाफ बनेगा। सो दिस विल बी 2x प्लस 9 रेज टू द पावर पॉजिटिव हाफ डिवाइड बाय जो पावर बनी थी पॉजिटिव हाफ, और फिर इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? दैट इज 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के, ये 2 और 2 तो कट गया। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू चाहिए होगी, तो k की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? वो जो अभी हमने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ₹14। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट एट द टाइम ऑफ जीरो प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन जीरो है, अभी जस्ट सेटअप किया है, प्रोडक्शन शुरू नहीं की, सेटअप करने में ही 14 रुपये का खर्चा आ गया। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹14, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा मैथमेटिकली, x इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 14। तो अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें c की जगह 14 पुट कर दिया, x की जगह 0 कर दो, सो यू विल गेट 2 इंटू, अब यहाँ पे 2x में x की जगह 0 आएगा तो 0 हो गया, प्लस 9, तो 0 प्लस 9 9 रेज टू पावर हाफ प्लस के, 9 रेज टू पावर हाफ मतलब 3 हो गया ना, 3 का रूट हो गया, 3 2 ज़ा 6 इसमें से माइनस हो जाएगा 14 में से, सो k इज इक्वल्स टू 8। तो इस k को आप cx में पुट कर दो, यू विल गेट दी कंप्लीट कॉस्ट फंक्शन। सो देयरफॉर cx इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 9 रेज टू द पावर हाफ प्लस 8। So this is called a cost function. This will be cost function. Now we need to find average cost for 8 units. तो सबसे पहले तो हम average cost function find out करेंगे. Now average cost function, जिसको हम लिखते हैं cost divide by number of units, right? तो ये जो cost function था आपके पास 2 into 2x plus 9 raised to power half plus a whole divide by x, this will be the average cost function. हमें जो average cost find out करनी है वो 8 units की करनी है. So according to question x is equal to 8. So average cost for 8 units will be equals to, x की जगह 8 पुट कर दो, so 2 into, now यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह 8 पुट करेंगे तो 2 8 16 और 9 25 रेज टू पावर हाफ प्लस 8 डिवाइड बाय 8. ठीक है, सो दिस विल बी द एवरेज कॉस्ट फॉर 8 यूनिट्स. ठीक है,
सो दिस इज 2 into 5 plus 8 डिवाइड बाई 8, 18 बाई 8, 2 से कट करेंगे 9 बाई 4, सो एवरेज कॉस्ट इज ₹9/4 एंड दिस कॉस्ट इज फॉर द 8 यूनिट्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की is given to be a constant multiple of number of units produced, number of units x, मतलब जो marginal cost है that is equal to कोई भी constant into x, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो यही लिख लें, according to the condition marginal cost is कोई भी constant, let us say lambda into number of units x, where lambda is any constant, lambda is any constant, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट। वो तो ऑफ कोर्स मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट फंक्शन वो भी निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल गई तो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है इस केस में, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000 एंड 30 यूनिट्स की कॉस्ट है ₹2800, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो एज वी नो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, अब ये है मार्जिनल कॉस्ट, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इसमें लैम्डा तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा इंटेग्रल से, बाकी रह गया एक्स टी एक्स प्लस के, एक्स का इंटेग्रल x²/2 प्लस के। So this is called a cost function. This will be cost function, ठीक है। अब इसमें दो वेरिएबल्स मिसिंग है, एक लैम्डा और एक के। तो आप देखो आपको दो कॉस्ट गिवन है। आपको गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट एज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1000, और अभी तो हमने मतलब बताया फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, के मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 0 है और कॉस्ट 1000 है, कि सेटअप करने में ही ₹1000 का खर्चा हो चुका है, अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं की। तो ये वाली वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। C की जगह 1000 किया, X की जगह 0 किया तो लैम्डा इंटू 0 0 प्लस के, सो के की वैल्यू 1000 होगी। सो देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू x²/2 प्लस 1000। अब क्या रह गया, लैम्डा रह गया फाइंड आउट करने वाला। फिर दोबारा देखो स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 यूनिट्स की कॉस्ट है 2800। इसका मतलब x की जगह 30 और कॉस्ट की जगह 2800। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज इक्वल्स टू 30 एंड कॉस्ट इज इक्वल टू 2800। अब पुट कर लो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में, c की जगह 2800, x की जगह 30, तो लैम्डा इंटू 30 का स्क्वायर 900/2 450, ठीक है, प्लस 1000 इधर माइनस हो जाएगा, 1800 रह गया, डिवाइड बाई 450 विच विल बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ पे एक तो 0 कट गई और 45 के टेबल पे 180 को कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। अब दोबारा सेकेंड इक्वेशन को रीराइट करो विद कंप्लीट वैल्यूज। सो कॉस्ट फंक्शन विल बी 4x²/2। यहाँ पे भी ये 2 से कटिंग हो गई तो 2x² रह गया, तो मैं यहाँ पे सीधा 2x² ही लिखूँगा, 2x² प्लस 1000। तो ये बन गया कॉस्ट फंक्शन। यही तो चाहते थे हम। वी नीड टू फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। हमें फंक्शन चाहिए, टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन के बाद एवरेज कॉस्ट फंक्शन, जिसको हम AC बोलते हैं, साथ में ब्रैकेट में x लिखो या ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं है। x लिखने का मतलब ये होता है कि जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो x पे डिपेंड करता है, वो तो वैसे ही पता है क्या x पे डिपेंड करता है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को x के साथ डिवाइड करके। सो दिस विल बी 2x² प्लस 1000 होल डिवाइड बाई x। सो दिस इज कॉल्ड अ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, और इसके जैसे क्वेश्चंस आपको और भी मिल जाएंगे। कोई भी आप बुक उठा के देख लीजिए, ML अग्रवाल या फिर RD शर्मा या फिर कोई भी जो CBSE की तरफ से सैम्पल पेपर आया है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको और भी मिलते हैं तो सॉल्व करने का मेथड यही है जो मैंने आपको बता दिया है। जस्ट 3-4 फार्मूलाज हैं, उनको याद रखिए,
मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अभी हमने सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम मार्जिनल रेवेन्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।